हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी की रीठा कान। जावा लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 13, जिसका टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है जावा के अंदर, तो मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्टर जनरली मेंबर फंक्शंस होता है किसी भी क्लास का। पहला स्टेटमेंट आप गौर कीजिएगा, लिखा है कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन होता है किसी भी क्लास का, ठीक है। जैसे बाकी मेंबर्स फंक्शन जो है यूजर बनाते हैं किसी क्लास के अंदर, तो पर्टिकुलर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी एक प्रकार का क्या है गाइस, मेंबर फंक्शन है। चलिए दूसरा पॉइंट, लेट मी क्लियर इट, वेट अ मिनट। दूसरा स्टेटमेंट है गाइस, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। यानी आपके जावा प्रोग्राम में जो भी आप क्लास का नाम रखोगे और उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जब भी आप एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे जो होता है मेंबर फंक्शन उस क्लास का, वो कंस्ट्रक्टर का नाम आपके क्लास के नाम से होगा सेम, यानी मिलता हुआ। ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। जब भी आप एक क्लास बनाते हो और उसमें कुछ फंक्शंस को बनाते हो, तो आप गौर करते होगे कि फंक्शंस का रिटर्न टाइप भी होता है, ठीक है। फंक्शंस में आर्गुमेंट्स होंगे, रिटर्न टाइप्स होंगे, और पब्लिक स्पेसिफायर भी आप लगा सकते हो या मॉडिफायर। लेकिन अगर बात की जाए कंस्ट्रक्टर की, जो कि वो भी एक मेंबर फंक्शन होता है किसी क्लास के अंदर, इसको स्पेशल ये बनाता है कि इसका नाम जो होता है क्लास के नाम से होता है सेम, ठीक है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, गौर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। मैंने डेस्कटॉप पे एक जावा नाम का फोल्डर बनाया, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और इस फोल्डर के अंदर जब मैं आई डबल क्लिक करके, तो मैंने यहाँ पे एक जावा फाइल क्रिएट की। अब ये जावा फाइल कैसे क्रिएट होती है, कैसे आप रन करवाते हो किसी जावा प्रोग्राम्स को या जावा फाइल्स को, ये सारी कुछ मैंने आपको लेक्चर 3 में या उसके आगे भी जितने 5-6 लेक्चर्स है उसमें बताई है। कृपया मेरे पिछले लेक्चर्स को ध्यान देते हुए भी आप जो है प्रीवियस लेक्चर को मेरे सारे नेक्स्ट लेक्चर पे फोकस करिएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो चलिए आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। मैं आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्लियर कर रही हूँ एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ। मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक जावा नाम का फोल्डर बनाया है, और उस जावा नाम के फोल्डर के अंदर मैं अब करने जा रही हूँ एक जावा के फाइल को क्रिएट, जिसमें मैं करूंगी एक जावा का प्रोग्राम लिखूंगी। तो देखिए वही है, माउस के आप लेफ्ट क्लिक करोगे, लेफ्ट बटन को, वहां पे न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू के ऑप्शन के बाद जब क्लिक करोगे न्यू ऑप्शन पे, तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, और इसके थ्रू आप एक जावा फाइल को जो है क्रिएट कर लोगे, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। मैंने क्रिएट किया बॉक्स डॉट जावा। जब इस फाइल पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये फाइल आपकी जावा की क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर आते हैं, कोडिंग की बात करते हैं। देखिए बॉक्स डॉट जावा नाम की फाइल क्रिएट है। तो चलिए गाइस, कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए एक रियल लाइफ, ठीक है, टाइम एग्जांपल लेते हैं। बॉक्स नाम का मैंने एक यहाँ पे क्लास बनाया है। क्या बनाया है? बॉक्स नाम का क्लास। और मैंने इस बॉक्स नाम के क्लास का बनाया है एक ऑब्जेक्ट। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये देखिए कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, ठीक है। पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज ली गई है, इस बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट नाम का वेरिएबल लिया गया, ताकि इस बॉक्स की इंफॉर्मेशन को इन वेरिएबल में आप स्टोर कर सको। ये प्रॉपर्टीज हो गई बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और ये जो है वो कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, जो कि एक मेंबर फंक्शन की तरह आपको क्लास के अंदर दिख रहा होगा, है ना। देखिए मैंने बोला था कि आपका जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा वो आपके क्लास के नेम से सेम होगा। देखिए अपने स्क्रीन पे क्लास के नेम से सेम है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप कंस्ट्रक्टर में पब्लिक स्पेसिफायर का यूज कर रहे हो, या कोई भी एक्सेस मॉडिफायर का आप यूज कर सकते हो। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और कुछ नहीं लगाया तो डिफॉल्ट, ठीक है। चलिए आप जो है एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर सकते हो, जो भी कंस्ट्रक्टर आप क्लास के अंदर बना रहे हो। आप आर्गुमेंट्स भी लगा सकते हो,
लेकिन उसमें कुछ रिटर्न नहीं कर सकते उस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये है रूल। ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात को, आगे बहुत काम आने वाला है। तो देखिए गाइस, बॉक्स क्लास के अंदर आते हैं। बॉक्स नाम की क्लास बनाई हमने बॉक्स डॉट जावा फाइल के अंदर। बॉक्स नाम की क्लास बनाई, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लिया हम लोगों ने, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, बॉक्स नाम का, और उसमें जनरली वैल्यू को जो है रख दिया लेंथ, ब्रेथ और हाइट में, देन 8 और 4। बॉक्स नाम के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इस लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू सेट की है 8, 10 और 4। अब बात आते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर आपका चलता कब है ना। चलिए, इस सेम फंक्शन के अंदर आप देख रहे होंगे कि मैंने वॉइड मेन फंक्शन बनाया, ठीक है, और इस वॉइड मेन फंक्शन के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस बॉक्स क्लास का बनाया है ऑब्जेक्ट। देख रहे हो आप, क्लास का नाम स्पेस एक रेफरेंस वेरिएबल जो इस पर्टिकुलर बॉक्स क्लास के ऑब्जेक्ट को करेगा पॉइंट, उसके एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, एक बॉक्स नाम का मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताए हैं, लेक्चर्स 3 हो जो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा बताया था, जब भी क्लास का आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उस ऑब्जेक्ट को मिलती है मेमोरी। ठीक है, और उस क्लास के अंदर जितने आपने वेरिएबल्स बनाए हैं उन वेरिएबल्स को भी मेमोरी मिलेगी, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, कहाँ पे मिलेगी, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये जो LBH है ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपका रहेगा। अब अगर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये ऑब्जेक्ट आपका क्या काम करता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या काम करता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एक क्लास बनाते हो और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताया है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो क्या करता है। तो जनरली जो ऑब्जेक्ट होगा वो बेसिकली क्या करेगा, किसी रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है आपके पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में। आपके पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज को यूज करता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एंटिटी कहने का क्या मतलब है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया बॉक्स। बॉक्स को आप एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो, एक बॉक्स है जिसका आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेट करनी है। ठीक है, ये जो बॉक्स की प्रॉपर्टी होगी, आप इस बॉक्स की इंफॉर्मेशन को जो है स्टोर करवाना चाहते हो, ठीक है, अपने प्रोग्राम में। आप इस बॉक्स के इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में। क्या करना चाहते हो आप, रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो उसके लिए आप इस बॉक्स क्लास का, इस बॉक्स नाम का एक क्लास बनाओगे और ये रिप्रेजेंट हो पाए आपके प्रोग्राम में, उसके लिए आप इस क्लास का बनाओगे ऑब्जेक्ट। इसीलिए मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का जो लेक्चर है, कि बॉक्स आपके रियल टाइम या रियल लाइफ एग्जांपल्स को जो है वो पॉइंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोग्राम में। इसने बॉक्स नाम के रियल लाइफ टाइम एग्जांपल के बॉक्स नाम को जो है यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है। ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वो क्या चाहता है कि जो आपका ये बॉक्स है ना, उसका जो इंफॉर्मेशन है, जो रियल लाइफ एग्जांपल है बॉक्स, उसका इंफॉर्मेशन आप अपने प्रोग्राम में रिप्रेजेंट कर पाओ। ये हो गया। ये जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो हो जाता है कॉल। कब होता है गाइस, फिर से ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के कुछ सेकंड्स बाद आपका जस्ट ये कंस्ट्रक्टर जो क्लास के नाम से सेम है वो हो जाता है कॉल। ठीक है, वो क्या हो जाता है, कॉल। अब चलिए, अब मुझे एक बात बताइए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कब आपके किसी रियल लाइफ इंटेंटिटी को पॉइंट करने के लिए रेडी है या सक्षम है, बोला जाए शुद्ध हिंदी में, तो कब वो कैपेबल है कि वो एक रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी को पॉइंट कर सके, जब उस रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी के इंफॉर्मेशंस को वो सही तरीके से स्टोर कर पाए खुद में। अब मैं नहीं समझ आया हो तो बताती हूँ।
या एक बॉक्स नाम का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बॉक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस बॉक्स क्लास के अंदर क्या होगा, जो भी इस क्लास के अंदर आपने प्रॉपर्टीज बनाई होगी, जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट, ये वेरिएबल्स इस बॉक्स नाम के अंदर स्टोर होगा जैसे ही आप इस बॉक्स को क्रिएट करोगे, बॉक्स क्लास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेकिन क्या बॉक्स को बना देने से, ये जो सिंटेक्स लिखा है, ये बॉक्स क्रिएट हो गया, क्या इसके बना देने से इसके अंदर जो लेंथ ब्रेथ हाइट है, जो कि प्रॉपर्टीज है इस क्लास का, जो इस क्लास के अंदर बना है, ठीक है, वो सही तरीके से इनिशियलाइज हो गया? नहीं। अभी अगर ये कंस्ट्रक्टर का आप ना सोचो, अभी मानोगी, अभी क्या है ना, लेट मी इरेज इट, वेट, आपको सही तरीके से समझ में आए थोड़ा मैं और इसको करती हूँ। देखिए, ये कंस्ट्रक्टर मान लीजिए, ठीक है, ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है पब्लिक बॉक्स नाम का, ये मान लीजिए कि ये वाला, ये देखिए मैं पॉइंट कर रही हूँ, ये जो बॉक्स नाम का कंस्ट्रक्टर है, मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए अभी नहीं बना है। अगर आपने अभी सिंपल क्लास बनाया और कुछ उसमें प्रॉपर्टीज उसकी आपने डिक्लेयर की, लेंथ ब्रेथ और हाइट, फिर आपने सेम क्लास के अंदर वॉइड मेन फंक्शन बनाया और उस पर्टिकुलर क्लास का बना दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनते ही क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा तो क्लास की प्रॉपर्टीज उसमें स्टोर हो जाएगी, ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी। लेकिन स्टार्टिंग में ये लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू होगी 0। क्या होगी? 0। अभी ये ऑब्जेक्ट प्रॉपरली इनिशियलाइज नहीं हुआ। अगर ये प्रॉपरली इनिशियलाइज नहीं हुआ मतलब इसके अंदर रखी गई जो इंफॉर्मेशन है उसमें वैल्यू सही तरीके से अभी सेट नहीं हुई है, तो वो अभी इस बॉक्स नाम के क्लास को, जो एक रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी है, इसको सक्षम नहीं है, इसको कैपेबल नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए। मेरी बातों को गौर कीजिएगा गाइस। जब तक आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एक क्लास का, और उस क्लास के ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मेंबर वेरिएबल होंगे जो इस क्लासेस के होंगे, या प्रॉपर्टीज होंगे जो इस क्लासेस के होंगे, अगर वो सही तरीके से इनिशियलाइज नहीं है या उनमें वैल्यू सेट नहीं है, तो वो किसी भी रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी को पॉइंट करने लायक वो ऑब्जेक्ट अभी तैयार नहीं हुआ है, रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ठीक है, शुरुआती में उसमें क्या वैल्यू होता है मैंने बता दिया आपको, 0। अगर आप चाहते हो इसमें सही तरीके से इनिशियलाइज हो सके ये LBH की वैल्यू, ताकि ये बॉक्स नाम के क्लास को, जो रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी है, इसको सही तरीके से अपने प्रोग्राम में रिप्रेजेंट कर पाए ये ऑब्जेक्ट, उसके लिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली, आप कॉल नहीं करते, वो खुद पे खुद एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते ही हो जाता है कॉल। ठीक है, हो जाता है कॉल, जिसका नाम क्लास के नाम से सेम होता है। ठीक है, जिसका नाम क्लास के नाम से सेम होता है। तो अब देखिए, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर जो मैंने बॉक्स नाम का बनाया है, इसमें पब्लिक नाम का मॉडिफायर लगाया है। इस बॉक्स नाम के अंदर मैंने जो प्रॉपर्टीज बनाई थी इस क्लास के अंदर, इस बॉक्स की LBH, इसमें कुछ वैल्यू को सेट करा। L में 10 रखा है, B में 8 और H में 4। ये चीज वैल्यू सेट तब होगी, ये इस LBH को मेमोरी तब मिलेगी जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे। ठीक है, तो अभी देखिए, जब आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ था, जब आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ था, लेकिन उसमें L, B और H की वैल्यू थी 0, स्टार्टिंग में 0। जब आप एक कंस्ट्रक्टर खुद से अपने क्लास के अंदर बना दोगे और उनमें LBH की वैल्यू सेट कर दोगे, जैसा कि अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हो, तो जैसे ही आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसमें LBH की वैल्यू जो है, जो आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट की है, वो हो जाएगी स्टोर। और यहां से आपका L में आ जाएगा 10, B में आ जाएगा 8 और H में आ जाएगा 4। तो अब ये ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से सही तरीके से इनिशियलाइज है। अब ये ऑब्जेक्ट रेडी है अपने रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब ये हो गया तैयार। अब आपको गाइस मेरे हिसाब से, मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है। एक ऑब्जेक्ट सही तरीके से इनिशियलाइज हो जाए, यानी उसके अंदर जितने वेरिएबल्स हैं, जो आपने क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज बनाई है, वो सही तरीके से उसमें वैल्यू सेट हो जाए, और वो सही तरीके से उस रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी को अपने प्रोग्राम में रिप्रेजेंट कर पाए, उसके लिए हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी कंस्ट्रक्टर,
जो क्लास के नाम से सेम होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का काम पता चल गया होगा आपको। वो किसी भी, जब आप पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उस ऑब्जेक्ट में जो मेंबर्स होंगे उनको सही तरीके से इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का काम होता है, जो एक क्लास के अंदर आप बनाते हो। चलिए, इस प्रोग्राम के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइस, आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आया हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, सेम पॉइंट जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में क्लियर किया है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। देखिए, मैंने अभी जस्ट बोला आपको, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, क्योंकि इसका एक तो ये दो काम के लिए यूज है कि इसका एक काम, एक इसका ये स्पेशल बनाता है इसको कंस्ट्रक्टर को कि इसका नाम क्लास के नाम से होता है सेम। ठीक है, ये इसको स्पेशल बनाता है। और जनरली ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं क्लास के, या आप कह लो मेंबर्स हैं जो आपने क्लास के अंदर बनाए हैं, उनको सही तरीके से सेट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है। वही आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है। ठीक है, और देन देखिए, एंड इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली जस्ट आफ्टर द मेमोरी इज एलोकेटेड टू द ऑब्जेक्ट। यानी मैंने बोला था, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसके जस्ट बाद जो होती है आपकी कंस्ट्रक्टर जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को मेमोरी जो है मिलते ही उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट जो है अपने कंस्ट्रक्टर को, जो आपने क्लास के अंदर खुद बनाया है या कंपाइलर ने बनाया है, नोट करिएगा, मैं बोल रही हूँ कंपाइलर ने बनाया है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करने वाली हूँ, कंपाइलर कैसे आपके क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर को खुद से बनाता है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा उसके तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट का पहला फंक्शन ही होता है, ऑब्जेक्ट की लाइफ में पहला फंक्शन ही होता है कंस्ट्रक्टर। एक किसी भी जो क्लास के अंदर बनाया रहता है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही वो कंस्ट्रक्टर चलता है। तो कंस्ट्रक्टर की मदद से आप आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हो। उसके अंदर जितने भी मेंबर वेरिएबल्स है या प्रॉपर्टीज है पर्टिकुलर क्लास की, जो आपने क्लास के अंदर बनाया है, उसको आप कर सकते हो सेट। चलिए गाइस, आशा है आपको क्लियर होगा यहाँ तक। दूसरा पॉइंट है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कोडर्स टू राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर द क्लासेस। यस, अब देखिए गाइस, मैंने आपको यहाँ बोला कि या तो आप खुद से कंस्ट्रक्टर बना दो, या तो आप खुद से कंस्ट्रक्टर बना दो अपने क्लास के अंदर, या तो आप अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर अपने क्लास के अंदर नहीं बनाओगे, तो मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट के बनते ही तुरंत बाद एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उस क्लास का, जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कंपाइलर अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्टर बना देगा और वो कंस्ट्रक्टर होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। चलिए, वही आपकी तीसरी लाइन है। वही बोला गया सेकंड स्टेटमेंट में कि भैया आप कंस्ट्रक्टर बनाओ ये ना या ना बनाओ, ये मैंडेटरी नहीं है कोडर्स के लिए। तीसरा है, when there is no constructor defined in the class by a programmer, compiler implicitly provide a default constructor for the classes। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको क्लियर करते हैं एग्जांपल के साथ। सेम एग्जांपल है गाइस, बॉक्स नाम की क्लास है। मैंने ये बोला कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपका जो भी आपने क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया है खुद से, वो होता है कॉल। मान लीजिए कि अगर आपने किसी भी कंस्ट्रक्टर को खुद से नहीं बनाया होता क्लास के अंदर, जैसा कि जिसको मैं राउंड कर रही हूं, देखिए ब्लैक मार्क से, अगर ये नहीं बना होता आपके क्लास के अंदर, तो कंपाइलर अपनी तरफ से, ठीक है, वेट अ मिनट, देखिए अगर जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है, देखिए यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एक आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा और एक आर्गुमेंट को रिसीव कर रहा है। अगर ये दोनों कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में नहीं बने होंगे, तो ही कंपाइलर अपने तरफ से ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा। और इसका सिंटेक्स आप देख लीजिए, वेट आई इरेज इट, आपको क्लियर हो, देखिए मैं रेड मार्क से मार्क कर रही हूँ, ये रहा आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मेरी बात को गौर करिएगा, जब भी अपने क्लास में आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे, तभी कंपाइलर अपनी तरफ से ये कंस्ट्रक्टर बनाता है, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट्स नहीं होता और ना ही इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई कोडिंग होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो ये खास कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं करता ऑब्जेक्ट पे।
ठीक है। अगर आप चाहते हो अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना अपने तरीके से, जिसके कारण आप जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो प्रोग्राम, वो सही तरीके से हो पाए, उसके लिए ऑब्जेक्ट को अगर इनिशियलाइज करवाना है तो आप खुद से कंस्ट्रक्टर बनाइए, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस एग्जांपल में। ये देखिए पब्लिक बॉक्स जिसमें एलबीएच की वैल्यू मैंने सेट की, तो ये जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट बना होगा, जैसे ये b1 नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है, b1 नाम का रेफरेंस वेरिएबल जो इस बॉक्स क्लास को कर रहा है ऑब्जेक्ट को पॉइंट, तो ये जो बॉक्स नाम का ऑब्जेक्ट होगा, ये जो b1 नाम का है, तो इसको जैसे ही आपका बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा, तैसे ही आपका क्या होगा कि ये बॉक्स नाम का कंस्ट्रक्टर चल जाएगा जो आपने बनाया है। अब मुझे स्क्रीन पे आप देख के बताइए कि पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये नोटिस करिएगा दोस्तों। पहला स्टेटमेंट है बॉक्स b1 इज इक्वल टू न्यू बॉक्स, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा ना? तो आपका जो है, अभी इस लाइन को गौर मत करिएगा, ठीक है, चलिए मैं इसको अभी इरेज कर रही हूँ, मैं इसको अभी कट कर रही हूँ, इस पे गौर मत करिए। फर्स्ट लाइन ओनली देखिए, एक ऑब्जेक्ट बना क्लास का, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना क्लास का, और क्लास का ऑब्जेक्ट बनती जो आपने कंस्ट्रक्टर चलाया था वो कंस्ट्रक्टर आपका चल गया, ठीक है। और एलबीएच में जो ऑब्जेक्ट जब बना होगा उसके अंदर एलबीएच को मेमोरी मिली होगी, उसमें एल में 10, बी में 8 और एच में 4 वैल्यू सेट हो गई होगी, और वो सही तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया होगा इनिशियलाइज, और देन वो करेगा इस रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट आपके प्रोग्राम। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अभी यहाँ पे आप एक नोटिस करना, अगर आप बोलोगे मैम, एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम मुझे एक बात बताओ, आपने बोला कि ऑब्जेक्ट के तुरंत बनते ही कंस्ट्रक्टर चल पड़ता है, और कंस्ट्रक्टर में जो भी हम लोगों ने इस क्लास के अंदर वेरिएबल बनाया उसमें वैल्यू सेट भी कर दिया हो, तो क्या होगा मैम? अगर अगर मैं चाहता हूं कोई और वैल्यू सेट करना, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज एलबीएच में कोई और वैल्यू सेट करना, तो वो कैसे होगा? क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट बना तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। गौर करिएगा ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, क्लास का नाम स्पेस b1 इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड के साथ, इज इक्वल टू ना पढ़ के, सॉरी, इसको आप पढ़ सकते हो असाइनमेंट, इज इक्वल टू न्यू बॉक्स, ठीक है, वो मैथमेटिकली भाषा में होता है, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को अभी आ गया होगा, हाँ मैम ये बोल रही है उनके भाषा में। देखिए, तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मैंने इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, कोई एक्चुअल आर्गुमेंट अभी पास नहीं किया, तो वही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें कोई आर्गुमेंट ना आपने रखा हो, फॉर्मल आर्गुमेंट, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और जो ऑब्जेक्ट आपका पहला बना था b1 नाम का, ठीक है, जो b1 रेफरेंस वेरिएबल आपके बॉक्स नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, उसमें वैल्यू सेट हो गई होगी 10, एल में, बी में आपको 8 और एच में आपको 4, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ये B2 पे गौर करिएगा, मैम मैंने अगर इस पर्टिकुलर बॉक्स क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना लिया तो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा B2 नाम का, और इस ऑब्जेक्ट में जो एल बी एच होगा उसमें वापस से सेम ही वैल्यू होगी 10, 8 और 4, बी और एच में, ठीक है, 10, 8 और 4। तो यानी जब जितनी बार आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उतनी बार एलबीएच की वैल्यू सेम ही सेट हो रही है, वो ऑब्जेक्ट सेम तरीके से ही इनिशियलाइज हो रहा है, उस बॉक्स की प्रॉपर्टीज में लेंथ 10 ही हो रहा है, सेट हो रहा है, ब्रेथ 8 है और हाइट 4 है, जब जब भी आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। मैम अगर मुझे ऑब्जेक्ट जब मैंने क्रिएट किया और मैं चाहती हूँ अब एलबीएच में कोई और वैल्यू सेट हो, ये 10, 8 और एच ना हो एलबीएच में स्टोर, तो उसके लिए क्या किया जाए? ठीक है, तो देखिए दोस्तों उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन पे, ये वही है कि मैंने बोला कंस्ट्रक्टर कैन बी पैरामीटराइज, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर सकते हो, जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो विदाउट आर्गुमेंट वाला था, आप एक ऐसा भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो जो आर्गुमेंट ले रहा हो, तो ये दो कंस्ट्रक्टर या कितने चाहे आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो अलग अलग आर्गुमेंट के साथ, ठीक है, तो यही प्रोसेस को कहते हैं ओवरलोडेड, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है अपने क्लास में, क्योंकि यूजर ने अपने हिसाब से एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर अलग अलग आर्गुमेंट रखने वाला बनाया है।
तो उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है आपके क्लासेस में। पैरामीटराइज मतलब वही होता है जो आप पैरामीटर पास करते हो अपने कंस्ट्रक्टर में। चलिए हम लोग अपने एग्जाम्पल पे थे, एग्जाम्पल पे आते हैं। बोलोगे मैम मैं चाहती हूँ कि अब जब दूसरी बार एक नया ऑब्जेक्ट बने B2 तो उसमें जो है LBH की वैल्यू कुछ और सेट हो, तो उसके लिए मैं हम लोग क्या करें? उसके लिए क्या करो आप, ठीक है, उसके लिए आप क्या करो, जब B2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाओगे और जब ऐसे लिखोगे बॉक्स और उसके पैरेंथेसिस में आप जो भी वैल्यू को पास करना चाहते हो उसी सीरीज में लिखो, जैसे 20, ठीक है, 10, 6 ऐसे। तो इन वैल्यू को उन्हीं सीरीज में आपको लिखनी है जिस सीरीज में आपने जो है बनाया हुआ है अपने बॉक्स के अंदर प्रॉपर्टीज को। पहला लेंथ है, दूसरा ब्रेथ है और तीसरा हाइट। इसी सीरीज में आपको वैल्यू को सेट करना है जब आप ऑब्जेक्ट को बना रहे हो। वैल्यू तो ऑब्जेक्ट के पैरेंथेसिस में आपको एक्चुअल पैरामीटर्स पास करना है। वो एक्चुअल पैरामीटर्स वही है जो जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनमें ये वैल्यू सेट हो जाएंगी। तो आपको अब बनाना पड़ेगा अपने क्लास में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें वो कंस्ट्रक्टर जो है कुछ आर्गुमेंट रिसीव कर रहा हो। देखो मैंने अब जो कंस्ट्रक्टर बनाया इसमें है, इसके पैरेंथेसिस में मैंने आर्गुमेंट्स रखा है इंट कैपिटल L, इंट कैपिटल B, इंट कैपिटल H। अब ये लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू को करेगा रिसीव। जो भी ऑब्जेक्ट बना के आप ऑब्जेक्ट बनाने समय लिखोगे बॉक्स स्पेस रेफरेंस वेरिएबल का नाम जो आपके क्लास के ऑब्जेक्ट को करेगा पॉइंट इज इक्वल टू न्यू और फिर क्लास का नाम और पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस में आपको जो भी वैल्यू रखनी है आप कर दो पास। जैसे मुझे रखनी थी 12, 6, 2, ये वैल्यू मैंने कर दी पास और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अपने क्लास के अंदर बना लिया जैसे आप देख रहे हो। और जो जिस तो ये 12 आपके कैपिटल L में जाके स्टोर होगा, 6 आपके कैपिटल B में स्टोर होगा और 2 आपके कैपिटल H में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब आपको ये स्मॉल LBH में जो प्रॉपर्टीज है इनमें कैसे वैल्यू पहुंची। तो जैसे आपने यहाँ पे जो है दूसरा ऑब्जेक्ट बना के जो है कुछ वैल्यू को पास कर दिया 12, 6 और 2, तो ये जो आर्गुमेंट्स जो आपने पास किए ये आपके आएंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे, ठीक है, जिसमें आप आर्गुमेंट रिसीव करवाने की क्षमता आपने रखने के लिए बनाई है, ठीक है। या कंस्ट्रक्टर जो है वो रेडी है आर्गुमेंट को रिसीव करने के लिए क्योंकि मैंने इस कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में लिखा है इंट कैपिटल L, इंट कैपिटल B, इंट कैपिटल H। अब ये 12 आ गया होगा कैपिटल H में, 6 आ गया होगा कैपिटल B में और 2 आ गया होगा कैपिटल H में। अब आते हैं इस कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर। तो मैंने स्मॉल n में जो है असाइनमेंट ऑपरेटर ला के लिखा है कैपिटल L। इससे जो आपकी कैपिटल L की वैल्यू आई आपने उस वैल्यू को स्मॉल l में पहुंचा दिया। चलिए पहले वाले प्रॉपर्टी में आ गई आपकी वैल्यू 12। फिर कैपिटल B के थ्रू स्मॉल b में वैल्यू पहुंची तो स्मॉल b में आ गई 6 और कैपिटल H के थ्रू स्मॉल h में पहुंचा दो, स्मॉल h में आ गया अब 2। तो इस तरीके से आपका प्रॉपर्टीज में वैल्यू जो है वो असाइन हो गई, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी अपने प्रोग्राम में आप बना सकते हो गाइज। आपने जस्ट एक एग्जांपल में देखा। उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर जब आप क्लास के अंदर बनाते हो कुछ कुछ उसमें आर्गुमेंट्स को रख दो, रिसीव करने वाले आर्गुमेंट्स को रख दो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा। और उसके अंदर आप जो है कुछ बॉडी में जो है उस आर्गुमेंट्स के थ्रू अपने प्रॉपर्टीज में बॉक्स का जो अपने वेरिएबल बनाया है बॉक्स क्लास के अंदर उसमें वैल्यू को पहुंचा दीजिए। तो इस तरीके से आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो और कुछ और वैल्यू भी सेट करा सकते हो, ठीक है, अपने प्रॉपर्टीज के अंदर जो क्लास के अंदर आपने बनाए। चलिए आशा है गाइस कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बताए। कंस्ट्रक्टर बहुत ही अहम रोल अभी आगे के लेक्चर्स में आने वाला है उनका। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में आप कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करोगे तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कृपया आप अगर नहीं समझ आ रहा हो कोई पॉइंट तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, या आपको कोई और भी टॉपिक्स कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है या कोई और जावा में भी टॉपिक कोई रिलेटेड है जो आपको जरूरी है, ठीक है, उसके लिए आप दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे, उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। मैं आपका क्वेश्चंस रिसॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी, ये आपका रीठा कांट का आपसे वादा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों,
क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना, वो आप पे डायरेक्ट पहुँच जाए। आपको सर्च ना करना पड़े किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, जो है आपको डिफिकल्टीज फेस ना करना पड़े। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उनको इंटरव्यू बेसिस के लिए भी चाहिए तो मुझे बताइए, मुझे इस नंबर पे मैसेज कीजिए। मैं और उनसे रिलेटेड जो आप उनको चाहिए होगा इंटरव्यू बेसिस से रिलेटेड टॉपिक्स, उनके वीडियोस में अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए दोस्तों, ये आज का कंस्ट्रक्टर का टॉपिक, मुझे पूरा आशा आपको क्लियर हो गया हो। मैंने इसमें छोटा से छोटा पॉइंट बताया था आपका। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करोगे क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, बेसिकली वो यूज किसके लिए होता है, जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड था। आप अपने क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। ठीक है, उनमें अलग अलग आर्गुमेंट रख सकते हो। और अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर अपनी तरफ से बनाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको आज क्लियर कर दी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।